हाय दोस्तों, कैसे हो? मेरा नाम विनय है और मैं बात कर रहा हूँ हाईटेक इंस्टीट्यूट शाह मार्केट खालघर से। दोस्तों, आज जो मैं आप वीडियो लेके आया हूँ आपके पास में, वो फर्स्ट टाइम एक वीडियो आया हूँ। इस वीडियो में बताना क्या है, देखिए ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग सॉफ्टवेयर काम बिल्कुल नहीं जानते हैं, उनको कुछ भी समझ में नहीं आता है, वो नहीं जानते हैं, उनके लिए वीडियो है। जिन भाइयों को सॉफ्टवेयर के मामले में जानकारी है वो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, ना देखें, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जिन भाइयों को सॉफ्टवेयर बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है कि उनको हार्डवेयर उनको रिपेयर करना आता है, कोई मोबाइल हार्डवेयर बनाना आता है लेकिन सॉफ्टवेयर से कोई फोन रिपेयर नहीं कर पाते हैं, उनके लिए दोस्तों वीडियो है। हम वीडियो स्टार्ट करेंगे जीरो लेवल से, यानी कि जो हमारा लेवल रहेगा वो रहेगा जीरो लेवल से हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे। और जितना भी हमें जानकारी, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, उतना आपको प्रॉपर हम लेके आएंगे आपके पास में। उससे किसी फोन को आप रिपेयर कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं, मतलब प्रॉब्लम जो भी हो उससे आप प्रॉपर तरीके से फोन को आप रिपेयर का काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूं कि जो भी भाई सॉफ्टवेयर काम, जिनको बिल्कुल काम नहीं आता, उन्हें काम कैसे करना है। देखिए दोस्तों, ये क्लास थोड़ी क्लास लंबी क्लास चलेगी, हो सकता है वीडियो आधे घंटे बन जाए, वीडियो 40 मिनट की भी वीडियो बन जाए, और टाइम कोई भी हो सकता है। लेकिन अगर प्रॉपर आप देखेंगे तो मुझे पता है कि आप प्रॉपर तरीके से उस चीज को आप समझ जाएंगे कैसे हमें काम करना होता है। तो सबसे पहले पार्ट 1 में आप लाए हैं, सॉफ्टवेयर में मैं डाल रखा है सॉफ्टवेयर क्लास पार्ट 1। पार्ट 1 क्या है कि सबसे पहले क्या होता है कि जब भी हम किसी भी फोन में सॉफ्टवेयर काम करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि मुझे काम करना कैसे है। काम करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे कि नंबर 1 आपके पास होना चाहिए कंप्यूटर, नंबर 2 मेरे पास होना चाहिए कुछ टूल्स होने चाहिए। टूल्स कौन कौन से आते हैं आपको बताएंगे। नंबर 3 मेरे पास होना चाहिए डाटा केबल, ठीक है। और सिस्टम है, टूल्स है, डाटा केबल, यानी कि 3 चीजों का होना बहुत जरूरी है। यानी कि नंबर 1 कंप्यूटर, नंबर 2 टूल्स, नंबर 3 डाटा केबल। यानी कि अगर आपके पास कंप्यूटर है तो आपका टूल्स भी होना चाहिए, अगर आपका टूल्स है तो आपके पास डाटा केबल्स। यानी कि अगर आपके पास तीनों में से कोई चीज नहीं है तो आप काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बिना डाटा केबल से आप काम नहीं कर सकते हैं, बिना टूल्स के आप काम नहीं कर सकते हैं, बिना सिस्टम के आप काम नहीं कर सकते हैं। बिना सिस्टम के वही काम होते हैं, जैसे कुछ अनलॉकिंग का काम करना है, कुछ फॉर्मेटिंग काम करना है, वही काम हो पाते हैं, ज्यादा काम इससे नहीं हो पाते हैं। तो चलिए सबसे पहले बताते हैं यहाँ कि सॉफ्टवेयर चीज है क्या, सॉफ्टवेयर हम क्यों करते हैं, सॉफ्टवेयर है क्या। बहुत सारे सॉफ्टवेयर क्या है, देखिए मोबाइल आपके 2 टाइप से रिपेयर होती है, या तो सॉफ्टवेयर से या तो हार्डवेयर से। सॉफ्टवेयर है क्या, सॉफ्टवेयर क्या है, एक प्रोग्रामिंग होती है। ये क्या होती है, एक प्रोग्राम होता है। मैं आपको जो बता रहा हूँ सॉफ्टवेयर है क्या, एक प्रोग्राम होता है। देखिए प्रोग्राम कई तरीके से आते हैं, लेकिन यहाँ पर जो प्रोग्राम है, जैसे हमारे जो एप्स होते हैं, क्या होते हैं, हमारे जो एप्स होते हैं, एप्लीकेशन होते हैं, ये जब एप्लीकेशन किसी ना किसी रीजन से करप्ट हो जाते हैं या खराब हो जाते हैं तो हमारे फोन में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। जैसे कि प्रॉब्लम कौन कौन सी आती है आपको बताएंगे। फिलहाल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, एक एप्लीकेशन का एक समूह होता है, इसे बोलते हैं सॉफ्टवेयर। ये होते हैं प्रोग्राम होते हैं, और प्रोग्राम कैसे रन होते हैं, एक कोड होते हैं, कोड के अकॉर्डिंग जो हमारे कोड होते हैं, कोड के अकॉर्डिंग हमारे प्रोग्राम बनाए जाते हैं, कोड के अकॉर्डिंग हमारे प्रोग्राम रन किए जाते हैं। तो हमारा मतलब ये है कि जो प्रोग्रामिंग, जो हमारे फोन के अंदर जो प्रोग्रामिंग आती है, वो प्रोग्रामिंग क्या जाती है, मिसिंग हो जाती है। वो प्रोग्राम मिसिंग कैसे होती है, ये भी देख लीजिए। सबसे पहले नंबर 1, कुछ वेबसाइट ऐसी होती है, इलीगल वेबसाइट होती हैं, उनको यूज करते हैं, टच करते हैं, अलाउ करते हैं, और उसके अंदर क्या आते हैं, वायरस। जब भी फोन के अंदर वायरस आ जाते हैं, या कई बार हम क्या यूज करते हैं, मेमोरी कार्ड यूज करते हैं, मेमोरी कार्ड के अंदर वायरस होते हैं, तो हमारे वायरस हमारे मोबाइल में क्या हो जाते हैं, एक्सेस हो जाते हैं। जब हमारे मोबाइल एक्सेस हो जाते हैं तो हमारे मोबाइल की जो प्रोग्रामिंग होती है उसको क्या करती है, मिसिंग कर देती है, कहीं ना कहीं उसको करती है करप्ट, चाहे वो विंडोज हो चाहे आपका मोबाइल हो। तो जब हमारे मोबाइल की प्रोग्रामिंग करप्ट हो जाती है तो हमारे मोबाइल में नई प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। इन्हीं प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन करते हैं वो हम सॉफ्टवेयर क्लास में आपको बताते हैं कि सोल्यूशन कैसे करना होता है, या हमें उस प्रोग्राम को रिपेयर कैसे करना होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, फ्लैशिंग क्या होती है, वही सब आपको बताने वाले हैं फिलहाल में। तो हम जो हमारी जो प्रोग्रामिंग मिसिंग हो जाती है, इसी प्रोग्राम के खराब हो जाने से हमारे फोन में नई प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अब आपको बताते हैं कि वो प्रॉब्लम कौन कौन सी आती हैं जो हमारे फोन में आती हैं। नंबर फर्स्ट, सबसे पहले बात करते हैं डेड सेट, यानी कि डेड सेट। डेड सेट क्या आता है, अगर कोई फोन
आप चार्ज लगाते हैं, ऑन नहीं हो रहा है, ठीक है। अब बैटरी लगाते हैं, ऑन नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है, फोन आपका डेड है। अगर कोई फोन डेड है तो डेड कैसे होता है आपको बताएंगे। नंबर 2, सॉफ्टवेयर दिक्कत क्या होती है, लॉक आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका पीयूके लॉक होता है और दूसरा क्या होता है आपका फोन लॉक होता है, फोन लॉक। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं लैंग्वेज प्रॉब्लम। लैंग्वेज प्रॉब्लम क्या है, अगर किसी फोन की लैंग्वेज कट हो जाती है या लैंग्वेज मिसिंग हो जाती है तो हमारे फोन में लैंग्वेज शो नहीं करती है, या लैंग्वेज शो करती है तो कई बार लैंग्वेज अलग अलग भाषाओं में लैंग्वेज शो करने लगती है, तो हमारी दिक्कत होती है सॉफ्टवेयर से। तो कभी कभी अगर लैंग्वेज प्रॉब्लम आती है तो सेटिंग में जाके आप सही कर सकते हो, बाकी तो आप उसकी फाइल डालते हैं, जो हमारी जो इंडियन फाइल्स होती है फाइल डालते हैं, फाइल डालने के बाद अभी आपकी लैंग्वेज रिपेयर हो जाती है। लेकिन मैं बताना ये चाहता हूँ कि लैंग्वेज की जो भी प्रॉब्लम आती है वो सॉफ्टवेयर से आती है, वो हार्डवेयर से नहीं आती है। नंबर 4 बात करते हैं व्हाइट डिस्प्ले। देखिए दोस्तों, अगर आपके पास, मैं बताना चाहता हूँ, अगर आपके पास कॉपी पेन है तो आप लेके बैठ जाइए, आप इसको देखिए, इसको नोट करिए, और मैं आपसे वादा करता हूँ इसको देखेंगे आप, नोट करेंगे तो आपको 100% सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग आपको आ जाएगी, कहीं भी आपको सीखने जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप इससे भी एडवांस सीखना चाहते हैं तो आप हाईटेक कर सकते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिस्प्ले, व्हाइट डिस्प्ले क्या होता है, जैसे किसी कोई फोन लेते हैं, जैसे मान लीजिए मेरा फोन है, अब यहाँ पर मैंने इस डिस्प्ले फोल्डर को तोड़ दिया तो डिस्प्ले क्या होगी, व्हाइट होगी, ब्लैंक हो गई। अगर किसी भी मोबाइल में इनकमिंग यानी कि फोन आ रहा है और फोन जा रहा है, यानी कि इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल हो रही है, मैसेज रिसीव हो रहे हैं, रिंगटोन की पट्टी सुनाई दे रही है, इसका मतलब क्या है कि दिक्कत हार्डवेयर से है। पत्ते में दिक्कत हो सकती है, डिस्प्ले के जैक में दिक्कत हो सकती है, कैरेक्टर में दिक्कत हो सकती है। अगर ना फोन आ रहा हो ना फोन जा रहा हो, कुछ भी नहीं हो रहा, डिस्प्ले कैसी है, व्हाइट है, डिस्प्ले कैसी है, व्हाइट है, तो इसका मतलब है कि हम सॉफ्टवेयर का काम करके फोन को रिपेयर कर सकते हैं और उसकी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। व्हाइट डिस्प्ले। उसके बाद बात करते हैं नेटवर्क की प्रॉब्लम्स। नेटवर्क यानी कि अगर किसी फोन में नेटवर्क आ रहे हैं जा रहे हैं, नेटवर्क अगर आपके आ रहे हैं और जा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, ये प्रॉब्लम आपकी सॉफ्टवेयर से भी आ सकती है और हार्डवेयर, ये सॉफ्टवेयर भी हो सकता है प्लस हार्डवेयर, दोनों प्रॉब्लम हो सकती है। अभी मैं बात करूंगा डिटेल से कि कैसे कैसे प्रॉब्लम आपको क्रिएट करनी है, यहाँ ध्यान दें। बात करते हैं हैंग होता है फोन आपका, रीस्टार्ट हो रहा है फोन आपका, प्लीज वेट लिख के आ रहा है, प्लीज वेट, स्लो वर्किंग हो रही फोन के अंदर, स्लो वर्किंग। मैंने कहा अगर आप कॉपी और पेन लेके बैठे हैं तो आप कॉपी पेन लेके बैठिए, इससे नोट्स आप निकालिए, लिखिए, ताकि प्रॉपर तरीके आपको समझ में आ जाएगा। नेटवर्क प्रॉब्लम्स, सबसे पहले बात करते हैं इसकी। अगर किसी भी फोन में दिक्कत आ रही है, नेटवर्क की क्या दिक्कत आ रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है, सबसे पहले क्या करते हैं, सर्च करते हैं। क्या करते हैं, सर्च करते हैं। अगर सर्च करते हैं, अगर बिग सर्चिंग हो रही, क्या है, मान लो नेटवर्क सर्च किया है, होता रहा, बाद में क्या लेके आ गया, नो नेटवर्क फाउंड या नो नेटवर्क एक्सेस, इसका मतलब दिक्कत किसकी है, हार्डवेयर की। अगर आप नेटवर्क को आप सर्च करते हैं और सर्च करने के बाद यहाँ पर स्मॉल सर्चिंग हो रही है, क्या, स्मॉल सर्चिंग, जैसे आपने नेटवर्क सर्च किया, यहाँ सर्च किया, यहाँ पे लिख के आ गया एयरटेल, वोडाफोन, बीएसएनएल, जो भी नेटवर्क, जो भी उसके अंदर सिम पड़ी है वो नेटवर्क यहाँ पर शो करता है। इसका मतलब है कि मोबाइल में सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है, आप सॉफ्टवेयर काम कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि बिग सर्चिंग होता है हार्डवेयर और स्मॉल सर्चिंग में सॉफ्टवेयर काम कर सकते हैं, लेकिन क्लियरिटी नहीं रहता है कि सॉफ्टवेयर है। आप एक बार सॉफ्टवेयर फाइल डाल के आप रिपेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हैं काम, ठीक है दोस्तों। जैसे अब बात करते हैं हैंग। अगर कोई भी आपका फोन चलते चलते रुक जाता है, इसका मतलब क्या है, दिक्कत किसमें आ रही, हैंग है, यानी फोन आपका हैंग हो जाता है। उसके बाद रीस्टार्ट प्रॉब्लम होता है, फोन आपका ऑन हो रहा है, बंद हो रहा है, फिर रीस्टार्ट हो रहा है, फिर ऑन हो रहा है, फिर बंद हो रहा है, फिर आपका रीस्टार्ट हो रहा है, तो इसको बोलते हैं रीस्टार्ट प्रॉब्लम। प्लीज वेट, जैसे कोई भी आप एप्स ओपन करते हैं, कोई भी आप म्यूजिक ओपन करते हैं, क्या लिख के आता है, प्लीज वेट। प्लीज वेट का मतलब क्या होता है कि वो प्रोसेसिंग ले रहा है, क्या ले रहा है, क्या ले रहा है, प्रोसेसिंग ले रहा है। इस प्रोसेसिंग मतलब क्या है कि आपका फोन जो है वो स्लो वर्किंग काम कर रहा है, प्लीज वेट मैसेज आता है, स्लो वर्किंग, यानी फोन चल तो रहा है लेकिन धीमे धीमे चल रहा है,
जब कोई फोन धीरे धीरे चलता है इसका मतलब क्या है कि उस फोन में प्रॉब्लम किसकी है, स्लो वर्किंग प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे करना है ये हम आपको बताएंगे। ठीक दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं। जैसे कोई भी आपका म्यूजिक नॉट फाउंड, म्यूजिक नॉट फाउंड, इसका मतलब क्या होता है, कोई भी आप म्यूजिक ओपन करते हैं और म्यूजिक ओपन करने पर मैसेज मिलता है म्यूजिक नॉट फाउंड। इसका मतलब क्या होता है कि आपका म्यूजिक प्ले नहीं कर रहा, यानी कि सॉफ्टवेयर उसको रन नहीं कर पा रहा है, सॉफ्टवेयर उसमें एरर आ रहा है, इसलिए म्यूजिक नॉट फाउंड का मैसेज आ रहा है। आगे बात करते हैं इनकमिंग कॉल, इनकमिंग कॉल नॉट वर्किंग, यानी कि फोन आपके पास फोन आ रहा है, कोई फोन कर रहा है, फोन आपके पास नहीं आ रहा है, फोन क्या बता रहा है, बिजी, क्या बता रहा है, फोन बिजी 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 बता रहा है। और कोई कॉल, आप किसी को फोन कर भी नहीं पा रहे हैं, और कोई कॉल नॉट वर्किंग, यानी किसी को फोन आप कर भी नहीं पा रहे, आप फोन कॉल करते हैं कॉल कट हो जाती है, फोन करते हैं कॉल कट हो जाती है, तो ये दिक्कत आपकी सॉफ्टवेयर से दिक्कत आती है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं। देखिए दोस्तों, इनवैलिड यानी कि IMEI, IMEI मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिफिकेशन, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिफिकेशन। इस IMEI नंबर की वजह से फोन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले नंबर 1 हम चेक कैसे करते हैं, सब कोड होता है स्टार हैज 06 और हैज, स्टार हैज 06 और हैज। आप चेक करते हैं तो एक 15 डिजिट का एक आपको IMEI नंबर मिलेगा, यानी कि इस तरीके से आपको IMEI नंबर आपको मिल सकता है। जो भी आपके नंबर होते हैं इस तरह के नंबर IMEI नंबर आपको मिलता है। अगर यहाँ पर चेक करने पर अगर किसी भी, चाहे कीपैड फोन हो, चाहे आपका आईफोन हो, कोई भी स्मार्टफोन हो या iOS फोन, कोई सा फोन हो, चाहे फोन कीपैड हो, उस फोनों को नंबर चेक करने का कोड यही रहता है, IMEI नंबर चेक करने का कोड यही रहता है। लिख लीजिए आप, IMEI नंबर चेक करने का कोड यही रहता है। इस कोड डालने के बाद अगर मोबाइल की स्क्रीन पर मान लेते हैं सिम शो नहीं कर रहे, मान लेते हैं नेटवर्क में आ नहीं रहे, तो सबसे पहले क्या चेक करते हैं, IMEI नंबर। क्या चेक करते हैं, IMEI नंबर। आवाज का हमारे क्या चेक करते हैं, IMEI नंबर चेक करते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट। अब इसमें आता क्या है, जो हमारी मोबाइल की डिस्प्ले होती है, जो हमारी मोबाइल की डिस्प्ले होती है, यहाँ पर क्या आता है, नंबर 1 या तो आपके क्वेश्चन मार्क शो करेंगे इस तरीके से, इसका मतलब क्या है, IMEI नंबर कैसा है, खराब हो चुका है। या तो यहाँ पर 00000 शो करेगा, इसका मतलब क्या, नंबर कैसा है, खराब है। या तो सिम नंबर 1 और सिम नंबर 2 के दो नंबर कैसे आएंगे, सेम, यानी कि सेम नंबर होंगे, सेम एज नंबर। इसका मतलब क्या है, मेरा IMEI नंबर कैसा है, खराब है। उसके बाद X X X X X X बन के आता है, इसका मतलब क्या है, IMEI नंबर मेरा खराब है। वहां क्या रहा होगा, IMEI नल NULL। ऐसा है अगर मैसेज मोबाइल की स्क्रीन पर, ये सारे मैसेज ऐसा नहीं मिलेंगे आपको, या तो ये मैसेज मिल सकता है, या तो ये, या तो ये, या तो ये, या तो ये, और या तो वाले क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर कोई ऐसा मैसेज मिलता है, या यहाँ मिल सकता है गेट GET अनेबल UNABLE अनेबल टू IMEI। अगर आपको कोई ऐसा मैसेज मिलता है, इसका मतलब क्या होता है कि मेरे फोन का IMEI नंबर कैसा है, खराब है। अब देखिए दोस्तों, अगर आपके फोन में ये एसएमएस मिलता है, ये एसएमएस मिलता है, इसका मतलब क्या है, मेरा IMEI नंबर कैसा है, मेरा नंबर कैसा है, IMEI नंबर, ये IMEI नंबर मेरा खराब है। अब जब खराब है तो इसे रिपेयर कैसे करते हैं, ये है नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, या आने जो हमारी वीडियो हम आगे बनाएंगे उसमें डालेंगे नंबर कैसे रिपेयर करते हैं। नंबर चेंज करना इलीगल काम है, नंबर को रिपेयर कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इनको रिपेयर कैसे करना है, फिलहाल मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर IMEI नंबर खराब होता है तो हमारे मोबाइल पर ये मैसेज मिलते हैं जब हमारा नंबर खराब होता है। इससे हमारे फोन की सिम वर्क नहीं करती है, और जब सिम नहीं वर्क करेगी तो नेटवर्क भी फोन के अंदर नहीं आएंगे। राइट, आगे बात कर लेते हैं। बेस बैंड, बेस बैंड BASE बेस बैंड वर्जन, यानी कि बेस बैंड अननोन UNKNOW, बेस बैंड वर्जन। देखिए दोस्तों, अब बेस बैंड वर्जन क्या होता है, अब देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, बहुत दोस्तों को नहीं पता होता बेस बैंड वर्जन क्या होता है। जैसे हम यहाँ देखिए, हम यहाँ सेटिंग ओपन करते हैं, आप सेटिंग में जाते हैं, यहाँ पर यहाँ लिखा होता है अबाउट फोन। अगर किसी फोन में सिम वर्क नहीं कर रही है तो हम क्या चेक करते हैं, यहाँ जाते हैं, यहाँ लिखा है सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन, क्लिक करते हैं, यहाँ पर यहाँ लिखा होता है बेस बैंड वर्जन, ये सॉफ्टवेयर वर्जन होता है। अगर ये वर्जन आपका करप्ट होगा, ये यहाँ क्या लिखा होगा अननोन,
यहाँ क्या लिखा होगा, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर बेस बैंड वर्जन यहाँ पर ओके शो कर रहा है। अगर यहाँ इसका मतलब है कि फोन के अंदर सिम वर्क नहीं करेगी। बेस बैंड अननोन मतलब क्या है कि फोन के अंदर सिम नहीं काम करेगी। तो इसे रिपेयर कैसे करते हैं? अगर किसी फोन का नंबर खराब है, बेस बैंड खराब होता है तो इसको हम सॉफ्टवेयर के थ्रू भी रिपेयर कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ देखिए, इसे क्लोज कर देते हैं। आगे बात करते हैं सिस्टम एरर, SYSTEM, सिस्टम एरर। देखिए दोस्तों, सिस्टम एरर मतलब क्या होता है? जैसे किसी भी आपने एप्लीकेशन को ओपन किया, क्या लिखा गया? सिस्टम एरर। सिस्टम एरर मतलब क्या है कि आपके जो मोबाइल की प्रोग्रामिंग है वो करप्ट हो चुकी है, उसके खराब हो जाने से मोबाइल क्या आ रहा है? सिस्टम एरर लिख के आ रहा है। तो सिस्टम एरर की प्रॉब्लम आपकी सॉफ्टवेयर से होती है। फिर मैं बात करता हूं बैटरी ड्रिंकिंग की। बैटरी ड्रिंकिंग, अब यहाँ ड्रिंकिंग मतलब क्या है बताता हूं आपको। अगर किसी भी फोन की बैटरी ज्यादा पी रहा है, कोई भी आप फोन लाते हैं बैटरी ज्यादा पी रहा है, तो सबसे पहले क्या चेक करते हैं? हम चेक करते हैं बैटरी, हमारी बैटरी सही है खराब है। अगर आपकी बैटरी सही है या आपकी बैटरी न्यू बैटरी आती है, हम क्या चेक करते हैं? बैटरी कैरेक्टर पर। बैटरी कैरेक्टर को आप चेक करेंगे, दोनों साइड से सेम वैल्यू आ रही है, इसका मतलब क्या है कि बैटरी कंडीशन कैसी है? हमारा जो बोर्ड है, जो हमारा पीसीबी है, पीसीबी जो हमारा बोर्ड है वो क्या है? लीकेज है। लीकेज में यानी कि प्लस से कोई ना कोई वैल्यू दिखा रहा होगा और माइनस से कोई ना कोई वैल्यू दिखा रहा होगा। इसका मतलब क्या है? हमारा बोर्ड लीकेज में है, तो बैटरी बहुत जल्दी खत्म करेगा, 2-3 घंटे के अंदर बैटरी आपकी खत्म कर देगा। यही होता है ना। अब अगर कंडीशन आपकी ओके है, यानी कि एक साइड से वैल्यू आती है, एक साइड से वैल्यू नहीं आती है, कंडीशन आपकी ओके मिलती है, उस सेक्टर में क्या करते हैं? मोबाइल को कर दो हार्ड रीसेट। क्या कर दो? मोबाइल को कर दो हार्ड रीसेट। तो होता कई बार क्या होता है, मोबाइल का डाटा ज्यादा भरा होता है, मोबाइल की जो इंटरनल मेमोरी होती है वो पूरी भरी होती है, उस भरे चक्कर में क्या होता है कि प्रोसेस ज्यादा ले रहा होता है, इसलिए बैटरी जल्दी खत्म कर देता है फोन। तो हमारा मतलब है अगर किसी फोन बैटरी आपकी ज्यादा पी रहा हो तो हमें करना क्या है? आप मोबाइल को एक बार फॉरवर्ड करिए, आपकी बैटरी बैकअप कहीं ना कहीं आ जाएगा, अगर आपकी बैटरी सही है तो। नहीं तो आप मार्केट जाइए दोस्तों, नई बैटरी लेके आइए और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आगे बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक आते हैं ब्लिंकिंग। ब्लिंकिंग, अब ब्लिंकिंग क्या होता है? फोन आपका ऑन होता है, ब्लिंक करता है, ऑफ हो जाता है, फोन आपका ऑन होता है, ब्लिंक करता है, ऑफ करता है। तो अगर ऐसे कोई फोन के अंदर ब्लिंकिंग कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इसका मतलब है कि फोन के अंदर सॉफ्टवेयर गया है, फोन आपका ब्लिंक कर रहा है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम सॉफ्टवेयर के यूज करते हैं ब्लिंकिंग। हम बात करते हैं म्यूजिक पे। कोई आपका म्यूजिक ओपन नहीं हो रहा है, या कोई सिस्टम एरर आ रहा है, या आपकी बैटरी बहुत ज्यादा खा रहा है, ये सब दिक्कत सॉफ्टवेयर से आती हैं, तो इनको हम रिपेयर कर सकते हैं। बाकी जो बात करते हैं ब्लिंकिंग, हम कई सारी और भी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कोई एप्स नॉट ओपन, कोई भी एप्स आप ओपन कर रहे हैं, आपका एप्लीकेशन ओपन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड आती हैं। अब मैं आपको एक पॉइंट बताने वाला हूं कि अगर दोस्तों अगर किसी फोन में सॉफ्टवेयर से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आती है, अगर लगता है कि ये सॉफ्टवेयर है, देखिए होता क्या है, अगर मान लेते हैं आपका माइक काम नहीं कर रहा है तो सॉफ्टवेयर थोड़ा ना है, ये तो आपका हार्डवेयर होगा, ठीक है। आपका टच, हाँ एक टच प्रॉब्लम भी आती है, टच फोन के टच काम नहीं करती है, दिक्कत सॉफ्टवेयर से आती है। कई फोन में ऐसी प्रॉब्लम आती है जिसमें टच वर्क नहीं करती है, सॉफ्टवेयर से प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और टच आपके काम करना शुरू कर देती है। देखिए दोस्तों, अगर फोन में कोई भी प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर से संबंधित आती है, कोई प्रॉब्लम जैसे लाइट हैंग है, रीस्टार्ट है, प्लीज वेट है, म्यूजिक काम नहीं कर रहा है, सिस्टम एरर लिख के आ रहा है, कोई भी दिक्कत आ रही है, तो सबसे पहले आपको नंबर 1 काम क्या करना है? देखिए नंबर 1 दोस्तों, जैसे कि नंबर 1 जो आपको काम करना है वो आपको करना है, आपको जो आपका होता है प्ले स्टोर, क्या होता है? प्ले स्टोर, प्ले स्टोर जो आपका, अगर आपको लगता है मान लो फोन ब्लिंक कर रहा है तो प्ले स्टोर काम करेगा नहीं, लेकिन अगर फोन आपका लोगो ग्रुप जाता है या कोई एप्लीकेशन काम नहीं कर रहा है तो आप जितने भी प्ले स्टोर के अंदर
जो भी प्ले स्टोर के अंदर जितने भी आपके एप्स हैं, क्या है, अगर कोई एप्लीकेशन से कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्ले स्टोर के अंदर जितने भी आपके एप्स हैं उन्हें आप करेंगे अपडेट। क्या करेंगे? अपडेट करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्या करेंगे? अब मैं आपको दिखाता हूं कि जो प्ले स्टोर को अपडेट कैसे करना होता है। अगर कभी भी सॉफ्टवेयर से कुछ संबंधित कोई प्रॉब्लम आती है, आपको जाना है प्ले स्टोर, जाना है, यहाँ पर एक आपको जो भी आपका फोटोज वगैरह लगी होगी, यहाँ क्लिक करना है आपको। यहाँ पे लिखा था मैनेज एप्स एंड डिवाइस, यहाँ पर क्लिक करना है आपको। और यहाँ भी देखो, यहाँ पे लिखा है अपडेट अवेलेबल 23 एप्लीकेशन इसमें अपडेट करनी है, तो यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे तो जितने भी आपके एप्लीकेशन आ जाएंगे सारे हो जाएंगे, अपडेट के लिए आ जाएंगे। इन्हें हम कर सकते हैं अपडेट, ये एप्लीकेशन सारे अपडेट कर देंगे। इस प्रकार जितने भी आपके एप्लीकेशन है वो सारे क्या हो जाएंगे, मेरे अपडेट होना शुरू हो जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, प्ले स्टोर प्रॉब्लम्स, जैसे कई बार क्या होता है यूट्यूब काम नहीं कर रहा है, अगर कोई सिस्टम काम नहीं कर रहा तो आप प्ले स्टोर से अपडेट कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। मैंने बहुत बार प्रॉब्लम सॉल्व की है। सेकंड तरीका नंबर 2, जैसे मान लेते हैं कि आपका यूट्यूब काम नहीं कर रहा है, मैं आपको बहुत राज की बात बता रहा हूँ, यूट्यूब काम नहीं कर रहा है, तो आप कहाँ जाइए, एप्स के अंदर जाइए, एप्स के अंदर जाइए, यूट्यूब पर जाइए, यूट्यूब को क्या कर दी, क्लीन कर दो, क्या कर दो, क्लियर डाटा क्लैश कर दो या क्लियर डाटा कर दीजिए। तो जो भी उसके अंदर जो एप्लीकेशन रन हो रहा होगा वो फुल हो गया है, इसलिए रन नहीं होता है। कई बार सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं होते वहां से प्ले स्टोर जाके, तो आप इसे क्लियर कैश कर देंगे तो आपके 99% प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी, ये हमारी गारंटी है। नंबर 2, एप्स में जाके, यानी कि एप्स में जाके आप क्या करनी है, जो भी एप्लीकेशन आपका एरर आ रहा है उसको क्या कर दीजिए, क्लियर कैश कर दीजिए। क्या कर दीजिए, क्लियर कैश कर दीजिए। ये बात 2 बार से प्ले स्टोर को अपडेट करना है या एप डाटा क्लियर कैश करना है। नंबर 3 दोस्तों, नंबर 3 क्या करना है, अगर प्रॉब्लम फिर भी सॉल्व नहीं हुई है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें फोन करना है फॉर्मेट। क्या करना है, फोन हमें करना है फॉर्मेट। फॉर्मेट करने के बाद अगर आपकी प्रॉब्लम फिर भी सॉल्व नहीं है तो हमें तरीका होता है नंबर 4, फिर हमें मोबाइल करना होता है, फ्लैश करना होता है। क्या करना है, फ्लैशिंग करनी होती है। फॉर्मेट क्या होता है, मोबाइल का ऑल डाटा इरेज करना, इसे बोलते हैं फॉर्मेट करना। और फ्लैशिंग क्या होती है, किसी भी मोबाइल में सॉफ्टवेयर को डालना या अपडेट करना, फ्लैशिंग कहलाती है। तो फॉर्मेटिंग और फ्लैशिंग डिफरेंट है। डाटा दोस्तों, डाटा इसमें डाटा इरेज होता है और डाटा इसमें भी इरेज हो जाता है। बहुत से बच्चे ये बोलते हैं कि सर ये बताइए, डाटा इसमें डाटा उड़ गया, डाटा इसमें उड़ गया, मतलब क्या, दोनों में डिफरेंट क्या है। मैं आपको बता देता हूँ कि जब कोई मोबाइल मान हैंग और लोगो है, मान लेते हैं किसी भी मोबाइल में प्रॉब्लम आ रही लोगो की, लोगो मतलब सैमसंग पे आप रुका हुआ है, ओप्पो पे आके रुका हुआ है, एमआई पे आके रुका हुआ है, प्रॉब्लम किसी लोगो की। अगर इसमें दिक्कत प्रॉब्लम लोगो की आ रही है तो कई बार क्या होता है, मैंने कहा ना, मोबाइल के जो इंटरनल जो स्टोरेज होता है, जो एप्लीकेशन होते हैं, ये हमारे क्या हो जाते हैं, मिसिंग हो जाते हैं। मिसिंग हो जाने की कंडीशन में हमारे फोन आ जाता है लोगो पे। होता क्या है, जब हम उस मोबाइल को, क्योंकि उसमें होता क्या, वायरस कहां से आते हैं मैं बता चुका हूं। वायरस आपके आते हैं इलीगल वेबसाइट से, आपके आते हैं वायरस आते हैं, या कुछ डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर रहे हैं वहां से वायरस आ जाते हैं, या कोई साइट आपके पॉपअप दिखते हैं और वहां पे क्लिक करते हैं, ठीक है, वहां से आपके वायरस आ जाते हैं। तो इन सब से अगर आपको ध्यान रखना है तो इन सब आपको अलाउ नहीं करना होता है, आपको डेली करना होता है। तो यहाँ पर अगर दिक्कत आई लोगों की, तो सबसे पहले आप फोन करिए फॉर्मेट। अब मैंने बात करा था कि डिफरेंट क्या है, सर फॉर्मेट यहाँ से होता है और फॉर्मेट सर यहाँ से हो जाता है। देखिए मैं बताता हूँ, इसमें मोबाइल ओनली आपका फॉर्मेट होता है, यानी कि जो उसके अंदर एप्लीकेशन होते हैं, जो उसके अंदर वायरस आते हैं, वायरस क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है, और डिलीट हो जाने के कंडीशन में हमारा मोबाइल क्या हो जाता है, प्रॉपर ऑन हो जाता है। जैसे बताता हूँ आपको, जैसे मान लेते हैं कि मुझे जुकाम हो गया, क्या हो गया, मुझे जुकाम हो गया। अब क्या, मेरा सीना है जकड़ गया अच्छे से, यही होता है ना। तो क्या करते हैं, हमने कोई भी ट्यूब वगैरह या कुछ आइडिस वगैरह कुछ वगैरह लगाते हैं तो क्या होता है, सांस नहीं जाती रात, यही होता है। तो ऐसे यहाँ पर है, अगर आपके फोन में दिक्कत लोगों की आती है तो हम उससे करते हैं फॉर्मेट। फॉर्मेट करने से जो मोबाइल के अंदर जो वायरस है, जो इन्फेक्टेड फाइल्स होती हैं, वो फाइल क्या हो जाती है, मिसिंग हो जाती है, वो फाइल हो जाती है डिलीट। जब वो फाइल डिलीट हो जाती है तो आपके फोन में जो लोड प्रॉब्लम होती है सॉल्व हो जाती है, फोन आपका प्रॉपर ऑन हो जाता है, यही होता है। अब फ्लैशिंग क्या होती है, जब ये काम करने से, यानी कि फॉर्मेटिंग करने से लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो हम करते हैं फ्लैशिंग। फ्लैशिंग मतलब होता है कि मोबाइल का दोबारा से, जो मोबाइल के अंदर सॉफ्टवेयर पड़ा है, जो मोबाइल के अंदर एप्लीकेशन रन है, उस मोबाइल पे अपनी दोबारा से अपडेट कर देना, नया रन कर देना, यानी कि जो भी सॉफ्टवेयर है
एक बार जब सॉफ्टवेयर पड़ जाता है फोन आपका प्रॉपर तरीके से नए सॉफ्टवेयर उसके अंदर पड़ जाते हैं, जो फाइल मिसिंग हो जाती है वो हट के दोबारा नए फाइल के अंदर पड़ जाती हैं, तो आपका फाइल फोन प्रॉपर तरीके से आपका ऑन हो जाता है और आपका फोन वर्किंग हो जाता है, चाहे वो डेड फोन हो चाहे वो ऑन फोन है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा फ्लैशिंग, डेड फोन फ्लैशिंग कैसे करते हैं या फोन को डेड भी कैसे करते हैं, फिर उसको ऑन भी कैसे करते हैं। ये मैं आने जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जो हमारे टॉपिक रहेंगे उससे मैं प्रॉपर तरीके से आपको वीडियो बना के दूंगा। तो फिलहाल में यहाँ मेरा पता है कि हमारी जो आज क्लास थी वो क्लास पार्ट 1 है। इसमें मैंने आपको बताया कि फोन में जो प्रॉब्लम्स आती हैं कौन कौन सी आती हैं और उन प्रॉब्लम का हमें जो सोल्यूशन है कैसे करना होता है। देखिए दोस्तों, जैसे पहले मैंने बात बताई थी, अगर आपके पास कोई डेड फोन आता है, ध्यान दें दोस्तों, मैंने बताया सबसे पहले अगर कोई भी फोन आपके पास डेड फोन आता है, सबसे पहले क्या करना है, आप बनाएंगे इसका पोर्ट। क्या बनाएंगे? पोर्ट। अगर हमारे सिस्टम में, अगर हमारे कंप्यूटर में इसका पोर्ट बन रहा है तो हम पहले फ्लैशिंग करते हैं, बाद में हार्डवेयर काम करते हैं। क्या करते हैं? पहले इसको फ्लैशिंग करते हैं। फ्लैशिंग करने पर हमारा फोन ऑन हो जाते हैं। एक बार नहीं, मैंने हजारों बार डेड फोन को फ्लैश करके ऑन किए हैं तो आपके फोन ऑन हो जाते हैं। तब होता क्या है कि मोबाइल में वायरस होते हैं या सॉफ्टवेयर से फाइल मिसिंग हो जाती है, हमारे फोन डेड हो जाते हैं। डेड हो जाने के बाद हम उस कंडीशन में फोन को हम फ्लैश करके ऑन कर लेते हैं। दूसरा मैंने एक बात बताई थी लॉक की। क्या बताया थी? लॉक। जी दोस्तों, लॉक क्या होता है? लॉक आपके बहुत प्रकार से आते हैं, मैं आपको बताता हूँ लॉक कैसे आते हैं। जैसे आपका पिन लॉक हो गया, पैटर्न लॉक हो गया, ठीक है। एफआरपी लॉक क्या होता है? इस समय मार्केट में सबसे ज्यादा परेशान करने वाला लॉक कौन सा है? एफआरपी क्या होता है? फैक्ट्री रीसेट प्रोडक्शन। क्या होता है? फैक्ट्री रीसेट प्रोडक्शन लॉक होता है। इस लॉक के द्वारा यानी कि कस्टमर की, जैसे हम फोन को रीसेट मार देते हैं, क्या मारते हैं हम? किसी फोन को रीसेट मार देते हैं। अब जैसे फोन को मैंने रीसेट मार दिया तो उस कंडीशन होता क्या है कि जीमेल आईडी वही मांगता है जो उस फोन का ऑनर होता है। क्या होता है? जो उस फोन का ऑनर होता है वही जीमेल आईडी मांगता है। जब वही जीमेल आईडी हमको नहीं मिलती है तो हम क्या करना पड़ता है? उसको क्या करना पड़ता है? बाईपास। क्या करते हैं? बाईपास करते हैं। तो कोई सा फोन से बाईपास कैसे करना है वो आपको क्लास वीडियो में हम बना के बताएंगे। फिलहाल ये होता है फैक्ट्री रीसेट प्रोडक्शन। पिन लॉक है, पैटर्न लॉक है, एफआरपी लॉक है, आपका फेस लॉक होता है, आपका फिंगर लॉक होता है, ठीक है। जो भी आप लॉक सारे लॉक होते हैं, आपके कंट्री लॉक होता है, जो फोन हमारे बाहर से आते हैं उनको बोलते हैं कंट्री लॉक। क्या बोलते हैं? कंट्री लॉक। कंट्री लॉक इनको कैसे हम रिपेयर करते हैं या कैसे इसको कंट्री लॉक को हम कैसे हम ऑफ करते हैं ताकि हमारी इंडिया की सिम काम करना शुरू कर जाए। दोस्तों ये हम क्लास में बताएंगे आपको। तो ये सब हमारे क्या होते हैं? लॉक होते हैं। इन लॉक को कैसे रिपेयर करना है मैं आपको पूरा बताता हूँ। जिसमें आपका चाहे एप्पल आईडी हो, एप्पल के फोनों में जो एप्पल आईडी होती है उससे कैसे हम रिपेयर करते हैं या कैसे हम फोन चला सकते हैं वो हम सारी क्लास आपको बताएंगे, क्लास के दौरान बताएंगे। तो अभी क्या है, अभी दोस्तों मैंने आपको बताए हैं कि फोन में जो सॉफ्टवेयर से प्रॉब्लम आती है वो कौन कौन सी आती हैं और उनका हमें लास्ट के सोल्यूशन क्या मिलता है। फोन पहले करना है फॉर्मेट। अगर फॉर्मेट करने से मेरा फोन रिपेयर नहीं हो रहा है तो हम दोस्तों फोन को फ्लैश करते हैं। फोन फ्लैश करने के बाद भी फोन फ्लैश, सुन लो मेरी बात, अगर फोन फ्लैश करने के बाद भी फोन आपका हैंग ऑन लोगो है या फोन आपका रुका हुआ है तो हम फिर काम करते हैं आपका EMMC। EMMC क्या होता है? एम्बेडेड मल्टीमीडिया कार्ड। सबसे पहले इसकी हम हेल्थ को चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? इसकी हेल्थ को चेक करते हैं कि हेल्थ हमारी 10% है, 20% है, 30% है, 40% है, 50 है, 60% है, 70 है, उसको हम चेक करते हैं। वो दोस्तों इसे बताते हैं कि हम कैसे इसकी हेल्थ को चेक करते हैं। तो ये भी क्लास, ये EMMC क्लास होती है, ये EMMC प्रोग्राम क्लास अलग क्लास होती है। वो क्लास में बताते हैं कि प्रोग्राम कैसे करते हैं, कैसे क्या चेक करते हैं। फिलहाल में आज दोस्तों जो मैंने बात की है वो किसी फोन में हम सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम कौन कौन फोन के अंदर आती हैं। अब दोस्तों इसका सोल्यूशन कैसे करना है ये हम आगे बताएंगे। इसलिए दोस्तों मेरा रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज वीडियो को पूरा देखना है ताकि, और जो हम वीडियो कल डालेंगे या वीडियो परसों बनाए उसको भी आपको देखना। अगर देखेंगे तो आएगा कैसे, और जब आएंगे तो रिपेयरिंग कैसे करो, फिर आप फोन करोगे सर ये प्रॉब्लम आ रही है कैसे करेंगे। इसलिए दोस्तों मेरी बात ध्यान रखना। आज मैंने फर्स्ट पार्ट है, कोई खास पार्ट नहीं लेकिन फर्स्ट पार्ट है, आप इसे समझिए। फिर सेकंड पार्ट में बताएंगे हम इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे करते हैं। तो दोस्तों प्लीज मेरी वीडियो अच्छी लगती है लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रॉम सो मच। थैंक यू।